कि मणिपुर को जला रही है बीजेपी, मणिपुर को जला रही है बीजेपी। मणिपुर में बीजेपी को खतरा नजर आ रहा है कि आने वाला वक्त हमारी सरकार हार जाएगी और दूसरी सरकार वहां बनेगी। उस खतरे को देखते हुए बीजेपी के लोगों ने ये षड्यंत्र रचा और मणिपुर को जला दिया। 2024 में मेरे देश की जनता तमाचे बजाने के लिए तैयार बैठी है। मोदी जी, क्या हो रहा है ये तुम्हारे राज में? यही अच्छे दिन हैं? अगर ये अच्छे दिन हैं तो शर्म करो यार, शर्म नहीं है तो डूब मरो, डूब मरो यार, तुम राज करने के लायक नहीं रहे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया तमाम मुद्दे दिखा रही है, चाहे वो मामला सीमा हैदर का हो या मामला अंजू का हो। अब नया मामला आ गया है कि अंजू भारत से पाकिस्तान चली गई है। लेकिन हमारे साथ तनवीर भारतीय हैं, इनसे बातचीत करेंगे मणिपुर पे, क्योंकि मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, महिलाओं की अस्मिता उछाली जा रही है। क्या कहेंगे आप मणिपुर पे? शर्म आ रही है मुझे सरकार के ऊपर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटी के नाम पे सरकार बनाती है, हमारे देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाती है, और बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है कि मणिपुर के अंदर इतना शर्म कांड हुआ है कि उसको मुंह से बोलते हुए भी शर्म आती है, लज्जा आती है। इस सरकार पे मुझे इतनी शर्म आती है कि जो बेटी के नाम से आई थी ये सरकार, बेटी के नाम से एक बस वाला काम हुआ था दिल्ली के अंदर, बेटी के साथ एक दुर्घटना हुई थी, निर्भया उसका नाम था, उसका बहाना इनको मिला था, उसका बहाना बनाकर इन्होंने पिछली सरकार को हराया था और देश की जनता ने इन पे यकीन करा था, विश्वास किया था। आज देश की जनता अपने आप को ठगा मान रही है। यानी मेरे देश का एक प्रदेश पिछले कई महीनों से जल रहा है और मेरे देश का प्रधानमंत्री विदेशी यात्राओं में मगन है, मेरे देश को पैसे को विदेशों में फूंकने में मगन है। यानी शर्मसार हो रही है मेरे देश के प्रदेश मणिपुर में, और प्रधानमंत्री के पास कुछ बोल नहीं है। बोले तो हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, और जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मुझे सुना है उनको क्या बोला था उन्होंने। पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोला, पार्लियामेंट के बाहर बोला, पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोला, पार्लियामेंट के बाहर बोला। प्रधानमंत्री वाह, सलाम करता हूँ मैं तुझमें प्रधानमंत्री, वाह। और शर्म आती है मुझे तुम्हारे ऊपर कि डूब के मर जाओ यार, नहीं तो इस्तीफे दे दो। क्या बात करी तुमने मणिपुर के ऊपर? याद है कि राजस्थान में ये हुआ, बिहार में ये हुआ, फला स्टेट में ये हुआ। क्यों हो रहा है तुम्हारे राज्य में ये? मैं सवाल कर रहा हूं तुमसे, तुम्हारे राज्य में क्यों हो रहा है? कहां नहीं हुआ? ये दिल्ली प्रदेश जहां की पुलिस तुम्हारे अंडर में है, गृह मंत्रालय चलाता है, 11 पॉकेट 6 सेक्टर नरेला में परवीन को नंगा दौड़ाया था। जो परवीन अपराध और नशे के खिलाफ आवाज उठा रही थी, तुम्हारी पुलिस थी, तुम्हारी पुलिस थी, तुम्हारा प्रशासन था। क्या मिला उस बेटी को? इंसाफ मिला। मगर आज बात हम कहीं और नहीं करेंगे, खाली मणिपुर के ऊपर करेंगे कि मणिपुर को जला रही है बीजेपी, मणिपुर को जला रही है बीजेपी। मणिपुर में बीजेपी को खतरा नजर आ रहा है कि आने वाला वक्त हमारी सरकार हार जाएगी और दूसरी सरकार वहां बनेगी। उस खतरे को देखते हुए बीजेपी के लोगों ने ये षड्यंत्र रचा और मणिपुर को जला दिया। कहाँ प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं? प्रधानमंत्री जी आपको पता है युग पुरुष हैं और दहाड़ते हैं शेर की तरह, एनडीए बना दिया। हाँ, मैं बता रहा था ना कि अमेरिका में जब पहुंचे ना हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब वहां की मीडिया ने मंच से नीचे उतरने के बाद इनसे सवाल किए कि हिंदुस्तान में
अल्पसंख्यक परेशान क्यों हैं? हिंदुस्तान में दलित परेशान क्यों हैं? हिंदुस्तान में गरीब बेटियों के साथ अपराध क्यों हो रहे हैं? तो वहाँ मेरे देश के प्रधानमंत्री उन पत्रकारों का जवाब देने की बजाय पिछले रास्ते से भागना पसंद किया आपने। अरे कहीं सही जगह जवाब के लिए आओगे नहीं आओगे? फिर आज मामला पार्लियामेंट के अंदर है, विपक्ष आपसे जवाब मांग रहा है, सवाल कर रहा है, पूछ रहा है मणिपुर क्यों जल रहा है। बजाय आप वो सवाल के जवाब देते आप बिहार भाग जाते हो, आप राजस्थान भाग जाते हो, जहां बिहार के अपराधी भी जेल में हैं, राजस्थान के अपराधी भी जेल में हैं। आप अपना पल्ला झाड़कर दूसरे का गिरेबान पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये गलत समझ रहे हो। तुम सोच रहे हो भारत की जनता पागल है, भारत की जनता बावली है। नहीं, ना ये जनता बावली है, ना ये जनता पागल है, समझती है और मौका सबको देती है। ये वही जनता है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 बार सरकार से उठाकर जमीन पर डाल दिया था। ये वही जनता है जिसने इंदिरा गांधी को कई बार हराया था। ये वही जनता है जिसने बहुत सारे प्रधानमंत्री बनाए और उतारे। प्रधानमंत्री जी, मेरे भारत की जनता मौका सबको देती है, आपको भी दिया था, मगर आप खरे नहीं उतर पाए। आपने मेरे देश की जनता को ठगा है, धोखा दिया है। ठगा कहाँ है? मन की बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री ऐसे ही होते तो क्या जनता के मन की बात करते? जनता के मन की कभी बात नहीं करते, वो अपने मन की बात करते हैं, अपने लोगों के मन की बात करते हैं। जनता के मन की बात कहाँ करी? अभी ये देखो, मैं कहना नहीं चाहता था, मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर कर दिया आपने मुझे दिखाने के लिए। ये मैं 10 पत्र ले रहा हूँ, ये मैं 10 पत्र ले रहा हूँ, भारत सरकार के हैं। सबसे पहला पत्र निकलता है ऊपर, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का है। दूसरा पत्र भी निकालूंगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय का है, तीसरा भी निकालूंगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय का है। मुझे शर्म आती है देखकर। अगर ये जनता के मन की बात करते तो मैंने तो अपने ऊपर हुए अत्याचार, बीजेपी गवर्नमेंट में जो सन 2000 में मेरे ऊपर अत्याचार हुए थे, तो इन अत्याचारों के लिए एक बात लिखी, 9-10 लेटर लिखे इस 9 साल में। प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने, गृह मंत्रालय को भी लिखे और शहरी विकास मंत्रालय को भी लिखे। जब मेरे मन की बात मेरे साथ आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो मैं कैसे मान लूं कि ये भारत सरकार या मोदी जी मन की बात, गरीबों के मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात करते हैं? नहीं, केवल आप कितना भी चिल्ला लीजिए, आएंगे तो मोदी। 2024 में मेरे देश की जनता तमाचे बजाने के लिए तैयार बैठी है। यानी इसी हाथ से मैंने अंगूठा दबाया था कमल का। जानते हो क्यों? मैंने तुम्हारे अच्छे दिन का सपना देखा था। मैंने कहा शायद मैं भी 22 साल से दुखी हूँ, मुझे भी इंसाफ मिलेगा इनके दौर में। लेकिन अफसोस, इतना बड़ा अफसोस कि किसी को इंसाफ ना दे पाए भारत में आप, और नाइंसाफी हर इंसान के साथ की। सबका हक मार लिया, पूरे हिंदुस्तान का सामान बेच डाला आपने, सारी कंपनियां बेच डाली। अरे आप तो वादा करके आए थे अच्छे दिन का, क्या कहते थे आप? किसान की आय डबल हो जाएगी। कहाँ है किसान की आय? आप कहते थे अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन है कि मणिपुर जल रहा है कई महीने से और आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या वहां शांति बहाल नहीं हो सकती? हो सकती है अगर आप कोशिश करेंगे तो। आप कोशिश करो, मैं भी चलने के लिए तैयार हूं तनवीर भारती, मणिपुर आपके साथ। चलो, कैसे शांति बहाल नहीं होती वहां, लेकिन कब होगी? जब आप चाहोगे। अभी तो आप और आपके लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हो मणिपुर के अंदर। अमित शाह जी जाते हैं, एक समुदाय को राइफलें दिलवा के चले आते हैं। ये क्या इंसाफ है? इस तरह आग बुझेगी? इस तरह तो आग और भड़केगी। है हमें क्या करना है? हमें वहाँ दोनों समुदाय को बिठाकर, उनके हाथ जोड़कर, रोकर, मोहब्बत से, किसी भी तरीके से उनको शांति बहाली पे राजी करना है, लड़ाई खत्म करनी है। 2 महिलाएं हैं, उसमें से एक महिला के पति जो हैं वो सेना में रह चुके हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती हैं उन महिलाओं के साथ। मुझे उस बात पे बहुत शर्म आती है।
यानी कारगिल वीर योद्धा है वो, कारगिल वीर योद्धा है वो। कारगिल युद्ध जीतने में उनका नाम है, उनका काम है। और वो आदमी आज रो रो कर ये कह रहा है ईश्वर जमीन फाड़ दे, मैं इसके अंदर घुस जाऊं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बचा नहीं सका, मैं अपनी फैमिली को इंसाफ नहीं दिला सका। मोदी जी क्या हो रहा है ये तुम्हारे राज में? यही अच्छे दिन हैं? अगर ये अच्छे दिन हैं तो शर्म करो यार, शर्म नहीं है तो डूब मरो यार। तुम राज करने के लायक नहीं रहे। क्यों? पूरे भारत की स्थितियां देख लो। थोड़े दिन पहले आपने धर्म के लिए बिहार जलवा दिया था, पश्चिम बंगाल जलवा दिया था। क्या लेना था आपको? खाली वोट की राजनीति करनी थी। आज मणिपुर को जला रहे हो वोट की राजनीति में। क्यों? तुम्हें डर हो गया था कि मणिपुर तुम हारने वाले हो। उस चक्कर में तुमने ये वहाँ पर जातीय संघर्ष चालू कराया है। मान जाओ बात को, इसको ख़त्म करा दो। देश को, प्रदेश को जलने मत दो। वो मेरा मणिपुर प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है। मेरे देश की खिलाड़ी बेटियां आती हैं वहाँ से, मेरे देश के फौजी आते हैं वहाँ से, मेरे देश के और भी कई तरह के अच्छे लोग मणिपुर से आते हैं। मत जलाओ उसको, मत जलाओ। अभी आप जला रहे हो मेरे नज़रिए में। आप चाहो तो मणिपुर शांत हो सकता है। मैं भी आपके साथ रहूँगा उसमें। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती। आप लोग साफ तौर पे देख पाए होंगे ये तनवीर भारती हैं। तमाम मुद्दे उठाते हैं, चाहे महिला पहलवान का मुद्दा हो और अब मुद्दा है मणिपुर का। आपने देखा उस वीडियो में कैसे दो महिलाओं की अस्मिता उछाली जा रही है। वो महिलाएं खून से लथपथ हैं और चील कौवों की तरह वहाँ के लोग जो है उस महिलाओं की अस्मिता को नोच रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।